बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। बेटा फोर्थ इस्लामियत इलेक्टिव में हम अपने चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं नमाज के अहकाम व मसाइल। आज का लेक्चर हमारा नफल नमाज़ों का बयान है। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नवाफिल का अहतमाम फरमाते थे, इनका ज़िक्र 5 वक्ता नमाज़ों में भी हमने पहले भी किया। मुख्तलिफ़ औक़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डिस्कस किया कि मुख्तलिफ़ नमाज़ें आपने पढ़ी जिनकी इंतहाई फ़जीलत बयान की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नफल नमाज़ों में है सलाते तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे, सहाबा को इसकी तरगीब देते थे। कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख़ुसूसी ताकीद की गई। सूरह बनी इसराइल में है वमन लैला फतहज्जद बिही, और रात के कुछ हिस्से में नमाज तहज्जुद पढ़ा कीजिए। तहज्जुद का एहतमाम करने वालों को कुरान करीम ने मोहसिन और मुत्तकी करार दिया है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तहज्जुद का लाजमी इल्तिज़ाम किया करो, ये नेक लोगों की खसलत है, खुदा से तुम्हें करीब करने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज शब में पढ़ी जाने वाली तहज्जुद की नमाज है। कुरान करीम में हम देखते हैं तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया है। सूरह जो है मुज़म्मिल, उसमें अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु, के यानी बिलाशुबा शब का उठना जो है वो नफ्स को खूब रौंदने वाला है और बात को नहायत ही दुरुस्त करने वाला है। सूरह फुरकान में कहा, खुदा के महबूब बंदे वो हैं जो अपने परवरदिगार के हजूर सजदा करते हुए और क़याम करते हुए रात गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, ऐसे इससे पहले कि जो दुनिया की ज़िंदगी में एहसान की रवश पर थे, वो रात के बहुत थोड़े हिस्से में सोते थे, सहर के औकात में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो ये मुख्तलिफ़ मौक़े की आयात हैं जो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ने वालों की अहमियत के हवाले से अल्लाह ताला ने बयान की। फिर हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस नबविया में भी तहज्जुद की इसी तरह फ़जीलत का ज़िक्र मिलता है। अब्दुल्ला बिन सलाम का बयान है, मैंने मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो पहले अल्फाज सुने वो ये थे, लोगों सलाम फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़े रखो, जब लोग सो रहे हों तो तुम रात में नमाज़ें पढ़ो, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़े जाने वाली तहज्जुद की नमाज है। एक और हदीस में यूँ फरमाया, रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह ताला आसमानों से दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और कहता है, कोई है मुझे पुकारने वाला, मैं इसकी पुकार सुनूं, मुझसे मांगे मैं इसे दूं, मुझसे गुनाहों की बख्शिश चाहे तो मैं इसे बख्श दूं। तहज्जुद का वक्त जो है, तहज्जुद के मानी अगर हम डिस्कस करें तो वो है नींद तोड़कर उठना, यानी रात का कुछ हिस्सा सोने के बाद उठकर दोबारा पढ़े जाने वाली नमाज। तहज्जुद का मसनून वक्त ये है कि इशा पढ़कर सोया जाए, फिर निसफ शब के बाद उठकर क़याम किया जाए। तहज्जुद की रकत कम अज़ कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकत तक मनकूल है। हालात और मौके के लिहाज से जितनी पढ़नी मुमकिन हो इंसान उतनी पढ़ सकता है। फिर जो है उसके बाद हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन ये 11 रकत पढ़ते थे, उसमें 8 रकत जो है वो तहज्जुद की और 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें वितर जो है वो साथ मिला लेते थे। अगली नमाज हमारी है नमाज तरावी। तरावी की नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मौक़दा है, अलबत्ता मर्दों के लिए तरावी की जमात भी मसनून है। तरावी की रकतें 20 हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकत तरावी जमात से पढ़ने का हुक्म फरमाया। फिर बाद में तमाम खुलफ़ाए राशिदीन ने भी इतनी ही रकत पढ़ी। नमाज तरावी पढ़ने का तरीका ये है, 2 रकत नमाज की नीयत करके इस तरह पढ़े जिस तरह से दूसरे नफल पढ़े जाते हैं, फिर हर 4 रकत के बाद इतनी देर बैठे जितनी देर में 4 रकतें पढ़ी जाएं। इस दौरान में ज़िक्र और तस्बीह करना बेहतर है। तरावी का वक्त नमाज इशा के बाद नमाज फ़जर से पहले तक है। हदीस में नमाज तरावी की बड़ी फ़जीलत आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमानी कैफियत और महज अज्र आखरत के लिए रमज़ान की रातों में तरावी पढ़ी, अल्लाह ताला इसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा।
پھر اس کے بعد جو ہے نماز اشراق نماز جو ہے سورج نکل آنے کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا جسم جو ہے ہمارا، جو اس پر صدقہ واجب ہے، اور وہ صدقہ کس شکل میں ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ جو ہے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگلی نماز جو ہے ہماری نماز چاش، یہ بھی مستحب نماز ہے۔ جب سورج اچھی طرح نکل آئے، روشنی خوب پھیل جائے تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی پڑھی ہیں اور 4 سے زیادہ رکعت بھی پڑھی ہے۔ ایک اور ہماری جو نفل نماز ہے وہ ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد سے مراد وہ نماز ہے جو مسجد میں داخل ہونے کے لیے پڑھنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد جایا کرے تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ پھر جو ہے اسی طرح سے تحیۃ الوضو، وضو سے فارغ ہو کر وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پورے خلوص سے پڑھ لیا کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نوافل سفر پر روانہ ہوتے وقت یہ مستحب ہے آدمی گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلے، اور سفر سے واپس آنے پر بھی 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد آدمی گھر میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے گھر میں ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز اپنے پیچھے نہیں چھوڑتا جو سفر کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اگلی ہماری جو نماز ہے وہ ہے صلاۃ اوابین۔ صلاۃ اوابین مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، کہا اوابین جو ہے یہ مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی چاہیے، یہ نماز مستحب ہے۔ صلاۃ توبہ، ہر انسان خطا کار ہے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو وہ نادم ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے پاک صاف ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ صلاۃ حاجت، جب بندہ کوئی حاجت یا ضرورت درپیش ہو، خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، کسی امتحان میں کامیابی مطلوب ہو یا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کوئی حاجت ہو، آدمی کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعائے حاجت جو لا الہ الا ہو حلیم کریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ والی دعا لاسٹ تک پڑھے، تو اس کے بعد جو بھی حاجت اور ضرورت درپیش ہو وہ خدا کے حضور رکھی جائے تو یہ دعا حاجت روائی کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کے جو نوافل ہیں وہ پڑھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم دیکھتے ہیں ذات پاک تو وہ ہمیشہ آپ ساری رات بھی کھڑا رکھتے تھے۔ اب یہ انسان کا تقویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کس قدر اللہ کی قربت چاہنے کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے، اپنے نفس کو اس حوالے سے ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں لگاتا ہے۔